अब हम लोग व्याकरण के अंतर्गत अव्यय या अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिसमें से हम लोग क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक का अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य में कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो वक्ता के मन में तीव्रता से यानी अचानक उठे भावों जैसे आश्चर्य, शोक, घृणा, भय आदि को व्यक्त करते हैं। ऐसे ही शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप! क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? हाय, मैं तो लुट गया। शाबाश, आगे ऐसे ही करना। सावधान, आगे खतरा है। बच्चों, इन वाक्यों में आए हुए शब्द बाप रे बाप, क्या, हाय, शाबाश, सावधान शब्द क्रमशः आश्चर्य, भय, चेतावनी, स्वीकृति इत्यादि का भावों का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। बच्चों, यदि हमने विस्मयादि बोधक शब्दों पर अगर ध्यान दिया है तो उसके आधार पर हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जो अव्यय शब्द हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, विस्मय, आश्चर्य, भय, घृणा, स्वीकृति, चेतावनी आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये शब्द अचानक ही किसी घटना को देखकर, पढ़कर या सुनकर अचानक ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अरे, ओह, सच, आह, वाह, वाह वाह, धन्य धन्य, हे राम, ची, थू थू, अच्छा, जी हाँ, ठीक, सावधान, खबरदार, होशियार इत्यादि शब्द भी विस्मयादि बोधक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये हमेशा वाक्य के आरंभ में ही आते हैं। ये शब्द वाक्य के अंग नहीं होते हैं। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता है। जैसे ये देखिए, बाप रे बाप, ये हमारे में अपने में ही पूर्ण है। इसको देखकर ही लग रहा है कि ये इसमें आश्चर्य की बात की गई है। वाक्य है हमारा इतना बड़ा सांप, ये हमारा वाक्य है, इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। इन शब्दों का संज्ञा सर्वनाम की तरह कोई भी अर्थ नहीं होता है। इनका प्रयोग केवल किसी भाव की तीव्रता को प्रकट करने के लिए होता है। यही कारण है कि इनके लिए विशेष ध्वनि चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा है, इनके बाद में चिन्ह लगा हुआ है। ये शब्द वाक्य से बाहर रहते हैं तथा अपने आप में एक वाक्य ही होते हैं। जैसे छिछी, शाबाश, सावधान। इनके प्रयोग के लिए श्रोता की आवश्यकता नहीं होती। मनोविकारों के कारण स्वतः ही हमारे मुख से ये निकल ही जाते हैं। इस तरह बच्चों, आज हमारे अव्यय और अविकारी शब्द पूर्ण होते हैं। आशा है कि आपको अविकारी या अव्यय के चारों भेद अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।